हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को मैट्रिक्स के अंदर जो चैप्टर 3 है उसके अंदर छोटा सा 2-3 पॉइंट रह गया है डिस्कस करने का, वो मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद आप इसके पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना, एग्जांपल्स करोगे, एक्सरसाइज करोगे, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी उसका क्वेश्चन नंबर आप लोग भेजना, मैं उसे सॉल्व करके और भेज दूंगा। मैट्रिक्स में हमने एडिशन सब्सट्रैक्शन पढ़ लिया था। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बता दे रहा हूँ कि हाउ कैन यू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स। जैसे आपको बताया था कि अगर हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और अगर हम ए इंटू बी निकालना चाहते हैं, मतलब ए बी निकालना चाहते हैं, तो ए का ऑर्डर अगर m बाई n है तो b का ऑर्डर n बाई p होना जरूरी है। पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे का नंबर ऑफ रो, ये दोनों बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर होगा तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा और ए बी का जो ऑर्डर आएगा वो m बाई p आएगा। अब क्वेश्चन है कि हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखना। आपको मैं एग्जांपल, तो बच्चे जैसा कि मैंने बताया था, आपके सामने मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर है 3/2 और दूसरा मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर है 2/3, यानी ये नंबर ऑफ कॉलम और ये नंबर ऑफ रो बराबर है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर आएगा 3/3 का। बट मेन चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होकर पहला एलिमेंट आएगा। मल्टीप्लाई कैसे होगा? 2 into 1, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप इसको कर रहा हूं। 2 into 1 प्लस 1 into -1, ये केवल समझने के लिए कर रहा हूं, बाकी लिखते समय आप डायरेक्ट कर सकते हो। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि 2 into 0 प्लस 1 into 2 और यहाँ आएगा 2 into 1 प्लस 1 into 1। ये देख लेना आप, इसका ऑर्डर 3/3 आएगा, ये श्योर है। अब सेकेंड रो लो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 into 1 प्लस 2 into -1, यहाँ आएगा 3 into 0 प्लस 2 into 2, 3 into 1 प्लस 2 into 1। अब थर्ड रो लो, -1 into 1 प्लस 1 into -1, -1 into 0 1 प्लस 1 into 1। अब आप इसको सॉल्व करो क्योंकि तीनों रो यहाँ कंप्लीट हो गए। 2 1 या 2 में से 1 1 1 माइनस होकर 1 आ जाएगा, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया। 2 1 या 2 प्लस 1 3, 3 1 या 3 माइनस 2 1, 0 प्लस 4, 3 प्लस 2 5। आप खुद चेक कर सकते हो, -1 -2 और यहाँ आएगा 2 और ये आएगा -1 प्लस 1 यानी कि 0। इसका ऑर्डर हो गया हमारा 3/3। तो इस तरह से आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब अगर मान लो कि मैं यहाँ पर b into a निकालता हूँ, b into a, तो बच्चों देखो b का ऑर्डर है 2/3, a का ऑर्डर है 3/2, मल्टीप्लाई ये भी हो जाएगा, 3 3 सेम है, लेकिन आप मल्टीप्लाई करके देखना, जो ba आएगा उसका ऑर्डर आएगा 2/2, ab का ऑर्डर आएगा 3/3, ये आया 2/2। तो क्या कभी a into b और b into a जरूरी है बराबर होना? नो, कभी कभी हो भी जाता है। अगर वो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर सेम आ जाएगा, अगर वो मैट्रिक्स सेम है तो मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगा। आप ध्यान रखना, आपके एक्सरसाइज में कई सारे क्वेश्चन में a स्क्वायर निकालना है। कई बच्चे सोचते हैं कि उनके हर एलिमेंट को स्क्वायर करना है। नो, a स्क्वायर का मतलब होता है a into a, यानी मैट्रिक्स को दोबारा मल्टीप्लाई कर दो उसी के साथ में। आप इसके क्वेश्चंस को करना और जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी वो आपको बताया जाएगा। मैं आपको ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक ये सब बता चुका हूँ। अब मैं आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का रूल बता दे रहा हूँ, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। नहीं तो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन सारा वीडियो बना के भेजना पॉसिबल नहीं है, आपके लिए भी असुविधा होगी। मैं आपको रूल बता रहा हूँ, आपके पेज नंबर 90 पे दिया हुआ है और मैंने अपने स्टडी मटेरियल जो भेजा है उसमें भी लिखा हुआ है। सबसे पहला नंबर तो है, इससे पहले भी सबसे जो पहली इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम किसी भी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि इसको आपस में चाहो तो इंटरचेंज कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी आपको कह रहा है 1 फर्स्ट, C1 R1 R2 C1 C2
लेकिन चूंकि ये दो साइड में होता है, लेफ्ट राइट दो टर्म होते हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये डिटरमिनेंट में पढ़ोगे कि अगर उसको इंटरचेंज करते हो तो बाहर माइनस का साइन आता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं। दूसरा इसमें प्रॉपर्टीज कह रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम को आप एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लो कि हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 2 से ये मल्टीप्लाई हो गया, तो दूसरे साइड में सेकंड रो होगा वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो तीसरा प्रॉपर्टीज कह रहा है किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसे किसी स्पेसिफिक रो या कॉलम में उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है, और ये इसके बाद जो है इन्वर्जन एलिमेंट्री से निकालने के लिए कुछ आपका स्टेप है, जिस स्टेप का यूज करके ही आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करोगे। और आप एग्जांपल के क्वेश्चंस करना, एक क्वेश्चन में आपको बता भी दे रहा हूं, फिर आप उसके बेस पर मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाओगे। फिर मिसलेनियस भी ट्राई करना, फिर जिस क्वेश्चन में दिक्कत आएगी वो मुझे बताना, मैं उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। इसमें हम दो तरह का ऑपरेशन करते हैं, एक होता है रो ऑपरेशन और दूसरा होता है कॉलम ऑपरेशन। अगर आपको रो ऑपरेशन करना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो आप यूज करोगे A = IA। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे 1 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज नहीं होता है, तो इसी तरह से A और IA की वैल्यू सेम आएगी। अब इसमें जब आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा करके इसको आपको आइडेंटिटी बनाना होगा, और इधर जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो आपका A का इनवर्स बन जाएगा। वैसे भी आपने पढ़ा है कि दूसरे साइड में जाके इनवर्स हो जाता है, तो यहाँ जो भी नया मैट्रिक्स बनेगा वो हमारा इनवर्स ऑफ A कहलाएगा। ये है रो ऑपरेशन के लिए, जो ऑपरेशन लेफ्ट में लगाओगे वही ऑपरेशन राइट में लगाओगे। और अगर आपको कॉलम ऑपरेशन करना है तो A = A × I करोगे। इसमें जो यहाँ पर मैट्रिक्स बनेगा वो A इनवर्स बनेगा, और यहाँ हमारा जो A है वो I हो जाएगा। ध्यान रहे केवल आप यहाँ पर A की और यहाँ पर I की वैल्यू लिखोगे, ये A हमारा एज रहता है, यहाँ भी A की और I की वैल्यू लिखोगे, आपका जो दूसरा नंबर है वो एज जो A है वो एज रहता है। मैं आपको एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, उससे आपको कई सारे क्वेश्चंस को करने में हेल्प मिलेगी। स्टॉप। A है, हमारे पास एक मैट्रिक्स A है जिसमें एलिमेंट है 2 3 5 7, और इसका हमें इनवर्स निकालना है रो ऑपरेशन के साथ। तो देखो सबसे पहला इसमें काम क्या होता है कि इस एलिमेंट को हमें 1 बनाना होता है, नीचे वाले को 0, फिर इसको 1 बनाना होता है और इसको 0। आप याद रखना 1 बनाने के लिए हम डिवाइड करते हैं और 0 बनाने के लिए माइनस करते हैं, और जो प्रोसेस करेंगे लेफ्ट में और राइट में दोनों में करेंगे ये A I जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे R1 टेंड्स टू 1/2 R1, मतलब हम 2 से डिवाइड करेंगे 1 बन जाएगा। अब यहाँ लिख लो पूरा ऐसे, और 2 से डिवाइड कर रहे हो तो 1 3/2 1/2 0 5 7 0 1। और भी प्रोसेस है इसको 1 बनाने के लिए, लेकिन ये प्रोसेस सबसे आसान होता है डिवाइड और डिफरेंस वाला। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाने के लिए R2 टेंड्स टू R2 में से इसका 5 टाइम्स माइनस कर देंगे R1 का, क्योंकि ये 1 है तो इससे हमारे को आसानी मिल जाती है काफी। तो बच्चों अब हम R1 को नहीं चेंज कर रहे हैं, R1 को ऐसे ही लिख देंगे दोनों साइड में। अब सेकेंड रो में हमने इसको 0 बना दिया, और यहाँ साइड में सॉल्व करो 7 माइनस 5 into दिस, यानी कि 5 3 जा 15 अपॉन में 2, एलसीएम ले लोगे 2 आ जाएगा, 2 7 जा 14 माइनस 15 तो माइनस 1/2। इसकी वैल्यू आ गई माइनस का 1/2। यहाँ आ जाएगा 0 माइनस 0 यहाँ पर, और 5 into दिस तो माइनस का 5/2, और यहाँ आ जाएगा 1, क्योंकि 0 में से कुछ माइनस करने पर कुछ नहीं आएगा। अब देखो इसको अब हमें 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, R2 टेंड्स टू -2 R2, क्योंकि -1/2 है, इसको हम -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। और अब यहाँ इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यानी कि R1 हमारा एज इट इज, R1 में एज इट इज 1 और 3/2, यहाँ भी 1/2 और 0। अब R2 को हमने -2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये 1 हो जाएगा, ये माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 हो जाएगा। अब बच्चों ये 1 और ये 1 हो गया, अब हमें इसको 0 बनाना है,
तो R1 टेंस टू R1 माइनस 3/2 R2। अब पहला एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ 1 में से 0 कुछ में कर लो 1 ही रहेगा। ये हमारा 0 हो गया। ये आ गया 1/2 में से माइनस करना है 3 5 5 3 15/2। तो बच्चों ये हो जाएगा 14/2 माइनस का 7 आ गया। और यहाँ आ गया 0 में से इसका 3/2 माइनस तो 3 हो जाएगा ये प्लस का। और R2 हमारा रहेगा 0 1 5 और -2। तो इस तरह से बिकॉज I बन गया ना ये, और A इनवर्स A होता है। बुक में देखना प्रॉपर्टी होती है, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी हो जाता है। तो इस तरह से हमारे को A इनवर्स की वैल्यू मिल गई -7 3 5 एंड -2। ये हमारे इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ पर आपको आंसर चेक करने का तरीका बताऊंगा, लेकिन ये अभी नहीं, क्योंकि जब डिटरमिनेंट करोगे तब आपको समझ में आएगा। अब आप इसके क्वेश्चंस को करो और जो आपका मिसलेनियस है उनको ट्राई करो। क्वेश्चंस करके आपस में अभी आप लोग ग्रुप में एक दूसरे से क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले सकते हो, और जो सबसे नहीं होगा वो मैं आपको सॉल्व करके भेजूंगा। बाकी आप प्रैक्टिस करो 2 दिन तक, उसके बाद 2 दिन के बाद मैं आपको डिटरमिनेंट के वीडियोस को भेजूंगा जो कि चैप्टर नंबर 4 है। ओके, थैंक यू। तो जैसा भी हमने पढ़ा कि मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी के तहत हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ, आपके पास नोट्स में है। कम्यूटेटिव लॉ, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ मैट्रिक्स एडिशन में ट्रू होता है, सब्ट्रैक्शन में ट्रू नहीं होता है। 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, जो नल मैट्रिक्स है उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स अगर हम लेते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करके जो नया मैट्रिक्स बनाते हैं, वो उसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। 2 मैट्रिक्स में हम सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, सेम मतलब मैट्रिक्स होगा सेम ऑर्डर का तो ऐड कर सकते हैं दोनों साइड में। कैंसिलेशन लॉ, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ये आप देख लिए, इसमें नोट्स में पढ़ लेना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के विषय में अभी आपको मैं बताया था कि 2 मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए ऑर्डर जरूरी होता है सेम, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन मल्टीप्लाई होने के लिए अगर हमारे पास A है m/n में ऑर्डर का, और B है जो n/p का, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड का नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए, तभी हम उस पे उसके जो मैट्रिक्स है उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम ऑर्डर, और उसका जो रिजल्ट आता है वो आता है m/p ऑर्डर का। ये सेम कैंसिल हो जाता है, m/p ऑर्डर का उसका जो रिजल्ट आएगा, यानी कि जो मैट्रिक्स AB बनेगा वो m/p ऑर्डर का होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि अगर AB मल्टीप्लाई हो रहा है, A इंटू B हम मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम B इंटू AB मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर कर भी सकते हैं तो उसका इक्वल होना जरूरी नहीं होता है, वो किसी किसी केस में ही इक्वल हो पाता है। अब हम बात करते हैं कि आप लोग देख लेना मल्टीप्लिकेशन वगैरह जितनी भी प्रॉपर्टीज है आपको क्लियर आ जाएगा समझ में। हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2